होगा, करना होगा, करना होगा। भाई की आवाज ज्यादा आ रही है, भाई की वजह से पेंशन अपडेशन करना होगा, करना होगा, करना होगा। पेंशन अपडेशन करना होगा, करना होगा, करना होगा। इंश्योरेंस से जीएसटी हटाना होगा, हटाना होगा, करना होगा। इंश्योरेंस से जीएसटी हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। हमारी मांगे जायज हैं, जायज है, जायज है। ये जायज मांग लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, ये जायज मांग लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। ये कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। आपने धीरे से नहीं बोलना, आपने तो जोर से ही बोलना है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। दिल्ली स्टेट कमेटी जिंदाबाद, 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 AIPRF जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैंक क्रिटाइज बहुत सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों के लिए हम अपना ये सैक्रिफाइस का संघर्ष कर रहे हैं। लगाना पड़ेगा, नारा लगाना पड़ेगा सरकार के लिए। मैं बोलूंगा दिल भी देंगे, और बोलेंगे जान दिल भी देंगे, दिल भी देंगे, दिल भी देंगे। अपना हक, अपना हक, अपना हक, अपना हक दिल भी देंगे, दिल भी देंगे, दिल भी देंगे। अपना हक, अपना हक, अपना हक। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आवाज नहीं आई है। इंकलाब, इंकलाब, हमारी एकता, हमारी एकता। जिंदाबाद पे जिंदाबाद, जिंदाबाद पे जिंदाबाद, जिंदाबाद पे जिंदाबाद। एक बार जोर से पार्लियामेंट तक जानी चाहिए, पता लगे कि यहाँ पर वाकई में 40 साल का युवा दूर दराज के स्थानों पर पहुंच रही है। क्या ये संभव थी? आज आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, क्या ये पॉसिबल बैंक एम्प्लॉइज के बिना था? अगर नहीं था तो आप इनके जेन्युइन डिमांड को क्यों नहीं सुन रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमको सोचना पड़ेगा कि सरकार की मंशा क्या है। ये सरकार हमारे प्रति कितनी सजग है। आप इतने बड़े ग्रुप के लिए एक ऐसा फोरम भी नहीं दे रखा जहां पर इन मांगों को डिस्कस किया जा सके। ठीक है, सभी मांगे मांगी नहीं जा सकती। पेंशन अपडेशन हम ये भी नहीं कहते कि आप सरकारी लाइन पर करिए। रिजर्व बैंक ने भी शुरू किया है, आप हमसे भी बात करिए, कोई बीच का रास्ता निकालिए। पेंशन का इम्प्रूवमेंट आपको करना होगा। आपने एक्सग्रेशिया देके वहीं पर छोड़ दिया है। लेकिन साथियों, इसके लिए ये तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने डिसाइड करना है। हमको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आगे आने वाले समय के अंदर इस प्रमुख जवान को किस तरह से स्ट्रीमलाइन करके हमको अचीव करना होगा, चाहे वो अपडेशन के माध्यम से हो, चाहे वो इम्प्रूवमेंट के माध्यम से हो। इसलिए मैं ज्यादा और समय न लेते हुए आप सबको इस मैसेज धरने की बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर सेकंड फेज के एजुकेशन के जो भी प्रोग्राम होंगे वो बहुत सफल होंगे और इस सफल आंदोलन के तहत सरकार को झुकना होगा, हमारी मांगों को कंसिडरेट करना होगा और हम आगे बढ़ेंगे। इसी आशा को लेते हुए मैं आपको फिर से इस धरने की बधाई देता हूँ। धन्यवाद।
तेरा मैं जो भारत को विभाजित रखना चाहता है, ये जो प्रयास है, ये छत्रपति शिवाजी जैसे महापुरुष जिनके विचारों की वजह से मैं मानता हूँ, जिनके प्रयासों की वजह से भारत में मुगल साम्राज्य का वो जो लड़ाई उन्होंने शुरू की। जब ब्रिटिश आए उन्होंने सत्ता मराठों से ली, उन्हें सत्ता मुगलों से नहीं ली, समझना पड़ेगा। तो ऐसे महापुरुष जिसके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जैसे शिवाजी महाराज को एक बड़े शूरवीर और लड़वई के रूप में पेश किया गया, जबकि उनके विचार जो है वो हर एक चीज के लिए जो भी समस्या हम फेस कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर हम उनके चिन्हों पे चलते हैं तो भारत के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के विचार पे आधारित इतना बड़ा आयोजन करना ही बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूँ इससे एक नया डायरेक्शन देश को मिलेगी। हमारा राष्ट्र सेक्युलर राष्ट्र करके माना जाता है, सनातन राष्ट्र तो इसके बारे में हम बोलेंगे कि और इसका हमारे देश को जोड़ता है। देखिए, वंदे मातरम जो है 100 करोड़ हिंदू में पहुंचे और इस उपलक्ष्य में मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने उसको 2 स्टांजा तक लिमिट कर दिया कि भाई ये तो मूर्ति पूजा। मेरा प्रश्न ये है कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान देने के बाद उनका ये एजेंडा, इस्लाम आधारित एजेंडा क्यों चलना चाहिए? तो इस संदर्भ में आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री इस बात को रख रहे हैं, मेरे ख्याल से एक बड़ी घटना है। और वंदे मातरम एक ऐसा सॉन्ग है, देखिए सनातन राष्ट्र का जो पूरा कंसेप्ट है वो कोई धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो सनातन हिंदू राष्ट्र और इस्लामिक राष्ट्र, इन दोनों में फर्क है। सनातन हिंदू राष्ट्र इज एन इंक्लूसिव कंसेप्ट। वहाँ वीर सावरकर ने अपने हिंदू मैनिफेस्टो में कहा था कि आजाद भारत में सभी धर्म, सभी जातियों के लोगों को समान अधिकार होगा। साथ में ये कहा था कि अगर मुसलमान क्रिश्चियनों की पूजा अर्चना में अगर कोई बाधा डालता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी और इंश्योर करेगी अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से कर पाए। लेकिन आजाद भारत में राष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यकवाद के नाम पे दूसरा राष्ट्र बनने की अनुमति नहीं देगा। हमारा जो पहले 60 साल का जो पूरा जो रवैया रहा वो यही रहा कि स्पेशल बेनिफिट्स मुसलमानों को, जो सेकुलरिज्म का हनन था। मैं मानता हूं कि सही सेकुलरिस्ट तो सावरकर थे, आप समझे। तो इन सभी बातों को लेके आज का दिन बड़ा महत्व का दिन है। वंदे मातरम में जो डिबेट हो रही है वो भी ऐसे घटना के बाद, कुछ दिनों के बाद, जहां एक व्यक्ति ने बाबरी मस्जिद को फिर से खड़ा करने का प्रयत्न अनाउंसमेंट किया है ना, तो भारत को डिवाइड करने का प्रयत्न कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन भारत एकता की तरफ बढ़ रहा है। और मैं मानता हूं कि इवन मुसलमान समाज के अंदर भी कई लोग ऐसे हैं, मैं उनकी संख्या नहीं कहूंगा, उसका अंदाजा नहीं है मेरे पास, कई लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय धारा के अंदर शामिल होना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरी जो किताब है वीर सावरकर, जो भारत का विभाजन रोक सकते थे, जिसका विमोचन माननीय मोहन जी भागवत ने किया था, और मोहन जी भागवत ने उसकी प्रस्तावना लिखी। उस किताब का उर्दू में अनुवाद हुआ। हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम के अंदर, है ना। 300 लोग आए थे, उसमें से कम से कम 50 औरतें मूर्खा वाली थी। और वहां मैंने जो सर पहली बार संवाद किया कि देखो भाई, धार्मिक समाधान वो आत्मनिरीक्षण के बगैर नहीं हो सकता। देयर कैनॉट बी रिलीजियस रिकंसिलिएशन विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता नहीं है हिंदुओं को, लेकिन मुसलमानों को विशेष तौर पे। आप किताब पढ़ें, ये किताब आपके लिए राष्ट्रीय धारा में वापस आने के लिए एक नया रास्ता खोलती है। तो इस संदर्भ में ये जो डिबेट है आज की वंदे मातरम की, बड़ी महत्व है भारत के। रामायण और वेदों में शंकराचार्य क्या महत्व है? रामायण में और वेदों में शंकराचार्य की क्या महत्व है? रामायण और वेदों में शंकरनाथ की क्या बहुत इम्पोर्टेंस? नहीं, शंकरनाथ तो बड़ा, मतलब शंकरनाथ मतलब एक आप घोष कर रहे हैं, वाणी है, आप घोष कर रहे हैं एक महान विचार का। वैसे आपको देखना पड़ेगा आप समझे, जो एक मानवता के, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बना के एक बहुत बड़ा काम किया।
जो हमारे बड़े बड़े संत हो गए, विवेकानंद हो गए, श्री अरविंदो हो गए, इवन सावरकर हो गए, इन सभी ने भारत के विश्वगुरु बनने की बात की हुई है। तो विश्वगुरु बनने की और जो हमारा जो रुख है उसके अंदर ये अफ्रीकन यूनियन को लेना G20 में बहुत बड़ा स्टेप है मानवतावाद का, क्योंकि अफ्रीका जो अफ्रीकन देश जो है, काले देश हैं, काले जहाँ जो काले लोग बसते हैं, उनको वेस्टर्न नेशंस ने ज़्यादातर एक्सप्लॉइट ही किया। भारत पहली बार ये प्रयास कर रहा है कि उनको भागीदारी दे विश्व के अंदर, उनको सम्मान दे, और जो लिप सर्विस नहीं है, समझे कि नहीं आप? तो इस संदर्भ में आज जो वंदे मातरम की डिबेट है, इसका बड़ा विशेष महत्व है भारत के लिए, विश्व के लिए। धन्यवाद सर। और सबसे अनुरोध है कि आप लोग रजिस्टर करिए सर। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।